नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के एक अद्भुत और प्राचीन धार्मिक स्थल बर्तरी मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर अलवर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। बर्तरी मंदिर अलवर के सबसे प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक है। देश भर से बड़ी संख्या में भक्त इस विश्वास के साथ इस मंदिर में आते हैं कि अलवर के इस मंदिर में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। मंदिर का नाम बर्तरी बाबा के नाम पर पड़ा है, जो उज्जैन के शासक थे। मंदिर से जुड़ी कुछ किंवदंतियां हैं कि बर्तरी बाबा अपना राज्य छोड़कर संत बन गए थे। यह भी माना जाता है कि बर्तरी बाबा ने खुद को जिंदा दफना लिया था और उनकी कब्र पर ही मंदिर बनाया गया। 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। पहाड़ियों पर स्थित झरने के साथ बर्तरी मंदिर मन को शांत करने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ अनुयायी राजस्थान के कोने कोने से आते हैं। अगर आप अपनी दैनिक परेशानियों को भूलकर आस्था और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो बर्तरी मंदिर आपके लिए अलवर का आदर्श स्थान हो सकता है। अब आइए जानते हैं भर्तरी जी के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी उज्जैन आए तो राजा भर्तरी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा भर्तरी के द्वारा किए गए सत्कार से खुश होकर गोरखनाथ जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में तपस्वी बनना लिखा है। परंतु राजा भर्तरी ने कहा, मैं राजपाट में बहुत खुश हूँ और अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करता हूँ। गोरखनाथ जी ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, जब आपका संसार से मन भर जाए तो मेरे पास आ जाना। गुरुजी जाते जाते राजा को एक अमर फल दे गए और कहा, जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। राजा भर्तरी ने सोचा, क्यों ना मैं ये फल रानी पिंगला को खिला दूं। उन्होंने रानी पिंगला को अमर फल देते हुए उसकी विशेषता बताई। परंतु रानी पिंगला ने वह फल अपने प्रेमी, जो कि घोड़ों की देखरेख करने वाला कोतवाल था, उसे दे दिया। कोतवाल एक नर्तकी से प्रेम करता था तो उसने वह फल नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा, अगर मैंने फल खा लिया तो सारी जिंदगी ये गंदा काम करना पड़ेगा। उसने सोचा, हमारा राजा बहुत भला इंसान है, क्यों ना मैं ये फल राजा को दे दूं। इस तरह घूम फिर कर वह अमर फल राजा भर्तरी के पास वापस आ गया। उस फल को देखकर राजा की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सबसे कड़ी पूछताछ की तो सच सामने आ गया। रानी पिंगला के इतने बड़े विश्वासघात से आहत होकर राजा भर्तरी ने अपना राजपाट त्याग दिया और अपने अनुज विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंपकर गुरु गोरखनाथ जी के शरण में चले गए। उन्होंने उज्जैन की एक गुफा में तपस्या प्रारंभ कर दी। इस घटना के साथ एक और कहानी जुड़ी है। एक बार राजा भर्तरी के छोटे भाई विक्रमादित्य ने रानी पिंगला और उसके प्रेमी कोतवाल को एक साथ देख लिया था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। इस बात से भयभीत होकर रानी पिंगला ने राजा से शिकायत की और उल्टा विक्रमादित्य को ही फंसा दिया। रानी के प्रेम में अंधे होकर राजा भर्तरी ने विक्रमादित्य को मृत्युदंड दे दिया और कहा, जंगल में ले जाकर इसका गला रेत दो और आंखें निकालकर सबूत के तौर पर ले आना। सभी को पता था कि विक्रमादित्य निर्दोष है, तो उन्होंने विक्रमादित्य को छोड़ दिया और एक मृग की आंखें निकालकर राजा को सबूत के तौर पर दिखा दी। जब अमर फल वाला वाक्य हुआ तो राजा भर्तरी को अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई और वे अपने निर्दोष भाई के लिए विलाप करने लगे। तब उनके मंत्री ने उन्हें सच्चाई बताई और विक्रमादित्य की खोज शुरू की। वे पास के ही राज्य में मिल गए तथा उनका आदर सत्कार किया गया और राजगद्दी उन्हें सौंपकर राजा भर्तरी सन्यासी हो गए। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कारी किस्से हैं जिनको सुनकर इस मंदिर के प्रति सभी की श्रद्धा और बढ़ जाती है। इनमें से एक चमत्कार यह है कि जब भी श्री भर्तरी जी यहाँ पधारे थे तो यहाँ एक गोजरी रहा करती थी। उन्होंने गोजरी से जल का आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि कहाँ इस पथरीली जगह में पानी है, तू इतना ही तपस्वी है तो पानी निकाल ले। जब भर्तरी जी ने गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर एक पेड़ के नीचे अपना चिमटा गाड़ दिया, जिसके पश्चात यहाँ से निर्मल जल की धारा बह निकली, जो सदियों से अरावली जैसी पथरीली पहाड़ों से आज तक बह रही है। अब चमत्कार की बात करते हैं। दोस्तों, राजा जयसिंह ने खुदाई करवाकर यह पता करना चाहा कि ये पानी आखिर आ कहाँ से रहा है, परंतु कुछ भी पता न चल सका। जहाँ बाबा की समाधि है उस जगह तक जाने के बाद यह मंदिर पार करने से पहले यह जलधारा कहाँ विलुप्त हो जाती है, इसका किसी को पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, अगर भर्तरी बाबा की ये कहानी सुनकर आप भी उनके दर्शन का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि शहर से आसानी से उपलब्ध निजी या किराए की कार से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अलवर से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है।
आज भी भक्तों का मानना है कि अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो बाबा उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भर्तृहरि के पास संत जैसी शक्तियाँ भी थी और वे सबसे घातक बीमारियों को भी ठीक कर सकते थे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भर्तृहरि मंदिर और इससे जुड़ी कहानियाँ पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स और सजेशंस का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन सी जगहों की जानकारी चाहते हैं।